'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, हमारी नहीं, मेरी वाइफ की। हाँ, हमने 4 साल साथ में बिताया है। बड़े अच्छे 4 साल निकले और मैं बड़े हिम्मत से रहा हूँ। मैं कभी भी डरा नहीं हूँ। सुनो, हिम्मत है बहुत है। पोल की बात करते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपके स्मार्टफोन में जो रिचार्ज पैक है वो कितने रुपीस वाला है। जब आपके पास सवाल खत्म हो जाते हैं तो ऐसे पोल बाहर आते हैं। तो सबसे ज्यादा वोट्स है 400 एंड अबव, और 100 से 200 के बीच में भी बहुत सारे हैं। मैं 400 एंड अबव वाले में से हूँ। वैसे आज हमने कुछ नहीं डाला लेकिन कल इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहा है, उसके लिए आप बने रहना। लाइक करिए दोस्तों, खूब सारे लाइक्स। इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए, उधर बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। और शॉर्ट्स देखते कि नहीं? एक मिनट जरा, हद है यार, 1 मिनट के अंदर वीडियो बन जाती है, टाइम पास हो जाता है, फ्री है, कुछ नहीं है। जाइए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। शॉर्ट्स पर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, एक दिन छोड़कर। जाइए, सब्सक्राइब करिए उधर भी। फटाफट से आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में इंडिया में बताया जा रहा है कि जो 10 साल पुरानी गाड़ी जो है, व्हीकल जो है जिसमें डीजल चलता है, वो बंद करने वाले हैं। जी हाँ, उसको कंप्लीटली बैन कर देंगे, रोड पर नहीं चला सकते क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा होगा। अब यहाँ पर जो लोगों के पास गाड़ी है 10 साल पुरानी, उसमें डीजल चल रहा है, वो तो हैरान हो गए कि अब हम करें क्या। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर दिया जा रहा है, जहां पर आप उन डीजल गाड़ियों को सीधा इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, वो टंकी वंकी से बाहर निकाल कर बहुत सारी चीजें करके साफ कर फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सब सिस्टम वगैरह जो है वो लगाया जाएगा। तो ऐसा मौका मिल रहा है। तो अगर आपके पास दिल्ली में ऐसी कोई गाड़ी है डीजल वाली जो 10 साल पुरानी है, अगर आप घबरा रहे हैं तो डोंट वरी, आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा महंगा है। मोटोरोला G31 इंडिया में 29 नवंबर को बताया जा रहा है, ये जो लॉन्च हो रहा है इसकी अब पूरी स्पेक्स बाहर आ गई है। यहां पर टेक ऑन ड्यूटी इन्होंने पूरा के पूरा स्पेक्स बाहर निकाल दिया है। आपको एक फुल HD प्लस वाली 60 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले मिलेगी। वाह, Helio G85, तो ये क्या प्राइस पर आएगा? 10, 12, 15, आई एम नॉट श्योर। 50 मेगापिक्सल कैमरा है, 5000 mAh बैटरी है, 10 वॉट चार्जर है, साइड माउंटेड वगैरह है। तो एकदम बजट स्मार्टफोन लग रहा है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर कि G31 होने वाला है। तो देखते हैं, 29 नवंबर को बोल रहे इंडिया में आएगा। जब आएगा आपको बताएंगे। एप्पल ने पहले बोला हम आपको सेल्फ रिपेयर सर्विस देगा, आप हमारे पार्ट्स लीजिए फोन्स के, घर में बैठिए रिपेयर करिए, जो अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा। खैर, जब एप्पल कर रहा है तो Xiaomi कैसे रुकेगा? जहां जहां एप्पल वहां वहां Xiaomi ने भी ऐसा ट्वीट करके सिर्फ हिंट दिया है, सर्विसेज सिंप्लीफाइड। और ये देखकर तो यही लग रहा है कि Xiaomi भी कुछ वैसे ही कांड करने वाला है। अब ये पता नहीं कितना जल्दी आएगा और इसके अंदर क्या खास होने वाला है, लेकिन कुछ वैसे ही चीजें मुझे यहां पर लग रही है जो Xiaomi करने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं, जब कुछ पता चलेगा आपको जरूर बताएंगे। अगर इंडिया की ये देखो, इतना मेरे को डराता नहीं है, बार बार गिरता है, मुझे लगता है कोई दिन ऐसा कांड ऐसी हो जाएगा टेक न्यूज़ के अंदर ही। अगर इंडिया में आप स्मार्टफोन्स वगैरह परचेस कर रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बतानी है। पहली बार दोस्तों इस साल ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन जो स्मार्टफोन मार्केट का सेल है वो 52% पर चला गया है। यानी कि इस मामले में ऑफलाइन मार्केट इंडिया में पीछे हो गया है, जो फर्स्ट टाइम हुआ है। पहले ऑफलाइन मार्केट सेल के मामले में हमेशा आगे होता था, ऑनलाइन थोड़ा पीछे होता था, लेकिन अब ऑनलाइन मार्केट आगे बढ़ गया है, ऑफलाइन पीछे हो गया है। वैसे आपसे मुझे एक सवाल पूछना है कि आपने अपना स्मार्टफोन ऑफलाइन या ऑनलाइन परचेस किया है, या आगे भी क्या करने वाले हैं? कमेंट में ना जरूर से बताना। OnePlus 10 Pro, ये पहले तो उसकी लाइव फोटो बाहर आ गया, आप देख लीजिए। प्रणव है, इन्होंने ट्वीट किया है, शायद इनको किसी ने शेयर किया था, और ये देखकर तो थोड़ा जेन्युइन लग रहा है क्योंकि जो रेंडर्स बाहर आए थे ये उससे काफी मैच कर रहा है। तो ये लाइव फोटो पॉसिबली फर्स्ट टाइम OnePlus 10 Pro के बाहर आ चुके हैं, और साथ ही साथ ऑन लीक्स द्वारा पूरे स्पेक्स बाहर आ गए OnePlus 10 Pro के। बड़ी डिस्प्ले होगी, 6.7 इंच 120 हर्ट्ज की UHD प्लस वाली, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, 48 का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल जूम, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, 5000 mAh बैटरी और IP68। पॉसिबली ये स्पेक्स हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लीक है, अभी कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगले साल देखते हैं OnePlus जनवरी, फरवरी, मार्च में कितना अंडशन हरकत करता है, ये हमें अगले साल ही पता चलेगा। अगर आप PUBG न्यू स्टेट इंडिया में खेल रहे, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर खेल रहे होंगे, क्योंकि अभी भी बैटल ग्राउंड्स की ज्यादा वैल्यू हो रही है,
कंपेयर टू पबजी न्यू स्टेट बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं उसमें, लेकिन स्टिल क्राफ्टन ने यहां पर एक अपडेट पुश कर दिया है एंटी चीट से रिगार्डिंग। इसमें भी बहुत सारे सीन देखे गए जो हो रहे हैं, जो पहले बैटल ग्राउंड्स में भी हो रहे थे। तो अब ये जो एंटी चीट सिस्टम आया है, बेसिकली इससे अब जो हैकर्स हो गए वो रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं और इतना आसानी से आप चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो पबजी न्यू स्टेट में एंटी चीट सिस्टम आ चुका है, अपडेट कर लीजिए, उसका फायदा उठा लीजिए। और ऑनेस्टली मुझे कमेंट में जरूर से बताना, मैं जानना चाहता हूं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया या पबजी न्यू स्टेट। लड़ाई करो, जो करना है करो, आई डोंट केयर, लेकिन कमेंट में जरूर से बताना। आज की सबसे गर्मा गर्म खबर की बात करें तो वो आ रही है क्रिप्टो करेंसीज से रिगार्डिंग। इंडिया में बताया जा रहा है कि 29 नवंबर को पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पास किया जाएगा जहां पर ये जो क्रिप्टो करेंसीज वाला जो सीन चल रहा है उसको बैन कर दिया जाएगा। हाँ, जो डिजिटल एसेट्स वगैरह जो आपके पास है, बिटकॉइंस, इथेरियम वगैरह, फिर आप लीगली इंडिया में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ऐसा बोलते हैं। इस चक्कर में ये जो हवा उड़ी उसमें अचानक से एक ही दिन में बिटकॉइंस, इथेरियम, ये वो सब की वैल्यू इंडिया में डाउन हो गई और लोग हैरान हो गए कि यार ये क्या चल रहा है। तो लोग घबरा रहे कि 29 नवंबर को वेट कर रहे हैं कि देखते कि ये कैसा बिल आ रहा है और इसका इफेक्ट क्रिप्टो करेंसीज पर इंडिया में क्या पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं 2 करोड़ लोग अभी भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज में डील करते हैं और इन सब की अगर वैल्यू हम जोड़ ले तो 40,000 करोड़ रुपए होते हैं, जो बहुत ज्यादा है और ये बहुत सीरियस मामला है। लेट्स वेट कि 29 तारीख को इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग क्या फैसला किया जाता है। वैसे इंडिया के अंदर सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी, रियलमी, हमें पता है ना, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन मार्केट में भी इनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। वैसे आईक्यू और पोको इस मामले में थोड़े पीछे हो गए थे। तो बताया जा रहा है कि अगले साल जनवरी के बाद से 2022 में पोको और आईक्यू ऑफलाइन मार्केट में इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। हाँ, इनके आपको डेडिकेटेड स्मार्टफोन्स शायद ऑफलाइन मार्केट के लिए मिलेंगे, कुछ प्राइस ज्यादा भी हो सकती है और अलग से इनके स्टोर्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये इंडिया की जो मार्केट है इतनी एक्सपांड हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है और सबको कुछ ना कुछ करना ही करना है। जो तू करेगा वो मैं करेगा, जो मैं करेगा वो तू करेगा। आईक्यू, पोको, देखते हैं कि 2022 में क्या करते हैं। अगर आप WhatsApp इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू मुकुल शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया कि आपको बड़ी ही जल्दी WhatsApp में अपने खुद के स्टिकर्स क्रिएट करने का मौका मिलेगा। हाँ, मतलब नॉर्मली आप जो स्टिकर्स यूज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, लेकिन आप अपने खुद के भी स्टिकर्स यहां पर बना सकते हैं। देखो ऐसे, ये वाले, ये सारे स्टिकर्स दिख रहे हैं। हाँ, ये हमने भी खुद अपने ही बनाए, ये हमको यूज करने नहीं मिला है, हमने थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल किया था। लेजेंड्स जानते हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। खैर, तो ये अभी आपको थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही WhatsApp में आगे चल के अपने स्टिकर्स बना सकते हैं, जो शायद हमें दिसंबर में इंडिया में मिल जाएगा। Google Pixel 6a, ये इसके रेंडर्स बाहर निकल कर आए थे, थोड़ी इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आई थी, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। लेकिन अब Google Pixel 6a की कुछ स्पेक्स यहां पर लीक हो गई है और बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 778G नहीं बल्कि टेंसर वाली ही चिपसेट आपको मिलेगी जो गूगल ने अपने पिक्सल 6 और 6 प्रो में दिया था। लेकिन ये वाली थोड़ी सी लाइटर वर्जन होगी, गूगल टेंसर GS101 इसका ये मॉडल नंबर है और उसी के साथ 12 मेगापिक्सल आपको रियर कैमरा मिलेगा प्राइमरी, उसके बाद 12 का अल्ट्रा वाइड भी होगा और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आई है 9 to 5 गूगल द्वारा और ये ज्यादातर जो भी लीक्स देते ना ये बहुत ऑथेंटिक होती है। तो गूगल पिक्सल 6a की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब देखते हैं कि ये वाला जो टेंसर चिपसेट है ये कितना खास निकल कर आता है और पिक्सल 6 इंडिया में इस बार आएगा भी कि नहीं आएगा, उसका इंतजार करते हैं। इंडिया के अंदर 4G चल रहा है, बरसों से हम 5G का इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। रोज खून पानी हो रहा है, फिर हम खा पी के खून बना रहे हैं। अभी कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं अश्विनी जी, उन्होंने ये बताया 2023 या प्रोबेबली 2024 तक हम इंडिया में 6G लेके आएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। लेकिन होल्ड ऑन, अगर इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट भी है कि हम 6G की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर का सोच रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, गौर फरमाइएगा, सिर्फ सोच रहे इन्होंने बोला कि 2023-24 तक तुम डिप्लॉय भी कर देंगे, सुनो। लेकिन फिर हम 5G पर चले जाते हैं। 2020 से 2021 से जो हमें झांसा दिया जा रहा है अभी 2022 में भी आता पता नहीं। मुझे सांप सूंघ गया है, आपको सूंघा? कमेंट में जरूर से बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, न्यूयॉर्क में ऐसा बताया जा रहा है कि इतनी सारी रेस्टोरेंट्स है जिसकी कोई हद नहीं है। इनकेस अगर आप एक नाइट एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरे दिन दूसरे रेस्टोरेंट में, तीसरे दिन तीसरे रेस्टोरेंट में, ऐसा आप 54 ईयर्स तक कर सकते हैं और उसके बाद भी आप पहली वाली रेस्टोरेंट पर नहीं आएंगे। समझ रहे? रिपीट नहीं होगा, कंटिन्यूसली आप 54 ईयर्स तक अलग अलग रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते हैं
ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। कमाल हो गया है। तो आज की न्यूज़ खत्म होती, करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए। सुनो, मैं इज्जत से टेक न्यूज़ दे रहा, मैं कुछ उल्टा बोला ही नहीं अभी। तब तक के लिए ऐसा स्माइल करिए।